नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के बड़े उद्योगपति के खिलाफ जब से वारंट जारी हुआ है उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। और अब जब इस तरह से भारत के एक उद्योगपति के साथ अमेरिका ने इस तरह का षड्यंत्र रच रही है, तो मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि आखिर भारत का उन कंपनियों पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही है जो भारत के आम आदमी को खुलेआम लूट रही है। भारत में गलत तरीके से काम करके यहाँ के आम आदमी को लूट कर करोड़ों रुपए के वादे न्यारे कर रहे हैं। आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जो काम करने कंपनियां भारत आई हैं उस काम को छोड़कर ये कंपनियां अन्य तरह के कामों को अंजाम क्यों दे रही हैं? क्यों हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है? दरअसल आज हम राजनीति से इतर आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसका सीधा सरोकार हमसे और आपसे एक साथ ही इस पूरे देश के व्यापारियों से भी जुड़ी है। क्योंकि पैसा चाहे हमारा हो या आपका हो या फिर देश के किसी व्यापारी का भी हो, ये कंपनियां हमारे देश को खुलेआम लूट रही हैं और उससे बड़ी बात देश के व्यापारियों को बर्बाद करने में लगी हैं। हम बात कर रहे हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट की, जो भारत में काम करने तो कुछ और आई थी, लेकिन शायद मोटा मुनाफा देखकर ये कुछ और ही काम करने लगी हैं। हाल ही में ईडी ने कथित तौर पर विदेशी निवेश कानून का उल्लंघन करने के आरोप में फ्लिपकार्ट और अमेज़न के अधिकारियों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ सरकारी सूत्र के हवाले से जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पहले ई कॉमर्स फर्मों के कुछ विक्रेताओं पर छापेमारी की गई थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेच रहे सेलर्स, ये कार्रवाई एंटी ट्रस्ट बॉडी यानी कि CCI के उस फैसले के बाद किया गया है जिसमें उनके द्वारा विदेशी निवेश में गड़बड़ी करने की संभावना जताई गई है। CCI इसे लेकर के ई कॉमर्स कंपनियों को कई बार नोटिस भेज चुका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच में यह भी पाया गया है कि दोनों कंपनियों ने चुनिंदा विक्रेताओं का पक्ष लेकर के कानूनों का उल्लंघन किया है। हालांकि इसके जवाब में अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने कहा है कि वो भारतीय कानूनों का अनुपालन करते हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय वर्षों से उन आरोपों की जांच कर रहा है कि कंपनियां चुनिंदा विक्रेताओं के माध्यम से माल की सूची पर नियंत्रण रखती हैं। भारतीय कानून विदेशी ई कॉमर्स प्लेयर्स को उन वस्तुओं की सूची रखने से रोकते हैं जिन्हें वो अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं, जिससे कि उन्हें केवल विक्रेताओं का बाजार संचालित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले हफ्ते निदेशालय द्वारा अमेज़न और फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं पर की गई छापेमारी के बाद केंद्रीय एजेंसी अब कंपनी के अधिकारियों को तलब करने की योजना बना रही है और वर्तमान में कार्रवाई के दौरान विक्रेताओं से जब्त किए गए दस्तावेजों की समीक्षा कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि छापेमारी शनिवार तक चली और इसमें विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है। अधिकारी ने बताया कि ईडी विक्रेताओं के व्यावसायिक डेटा और कम से कम पिछले 5 वर्षों में ई कॉमर्स कंपनियों के साथ उनके लेन देन का भी विश्लेषण करेगी। हाल ही में की गई छापेमारी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की एंटी ट्रस्ट जांच के निष्कर्षों के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि प्लेटफॉर्म का इन्वेस्ट्री पर पूरी तरह से नियंत्रण था और विक्रेताओं का केवल नाम उधार देने वाले इंटरप्राइजेस हैं। इस मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले 2 अन्य सूत्रों ने बताया कि पिछले सप्ताह अमेज़न से कम 2 विक्रेताओं और फ्लिपकार्ट के 4 विक्रेताओं पर छापेमारी की गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन दोनों ने लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले कई सेलर्स के प्रोडक्ट्स पर छापा मारा है। इनमें से एक के ऊपर विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। CCI ने कई बार इन सेलर्स को लेकर के इसे चेताया था। अब ईडी ने PMLA यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघन को लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि अपारियो जो कभी अमेज़न का सबसे बड़ा भारतीय विक्रेता था, पिछले सप्ताह उन लोगों में शामिल था जब अधिकारियों ने फाइनेंशियल बुक का निरीक्षण किया और US आधारित ई कॉमर्स दिग्गज के साथ उनके लेन देन के बारे में अधिकारियों से पूछताछ की। 2021 में रॉयटर्स द्वारा की गई जांच, जो कि आंतरिक अमेज़न के कागजात पर आधारित थी, कंपनी ने कुछ सबसे बड़े विक्रेताओं की इन्वेस्ट्री पर महत्वपूर्ण नियंत्रण किया। भले ही भारतीय कानून विदेशी खिलाड़ियों को ऐसा करने से रोकते हैं, रॉयटर्स की जांच में पाया गया है कि अपारियों को आंतरिक रूप से एक विशेष व्यापारी के रूप में संदर्भित किया गया था और अन्य विक्रेताओं के विपरीत और इन्वेस्ट्री प्रबंधन जैसी चीजों के लिए उपयोग किए जाने वाले अमेज़न वैश्विक खुदरा उपकरणों तक छूट शुल्क और पहुंच हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटी ट्रस्ट बॉडी ने यह भी पाया कि खाद्य वितरण दिग्गज जोमैटो और स्विगी ने कानूनों का उल्लंघन किया क्योंकि उन्होंने अपने ऐप पर चुनिंदा रेस्टोरेंट का पक्ष लिया है। भारतीय कानून के मुताबिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को एक न्यूट्रल मार्केट प्लेस की तरह काम करना चाहिए, ना कि उन पर प्रोजेक्ट इन्वेंट्री का डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ईडी इस एंगल से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों के उल्लंघन की जांच कर रही है।
डेटाम इंटेलिजेंस का अनुमान है कि पिछले साल भारतीय ई कॉमर्स में फ्लिपकार्ट की 32% और अमेजॉन की 24% हिस्सेदारी थी, जो कि $834 बिलियन के रिटेल क्षेत्र का लगभग 8% है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बड़े व्यापारी संगठन CAIT ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को लेकर देश भर में बड़ा आंदोलन किया था। उनका आरोप था कि ई कॉमर्स कंपनियां रिटेल बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद करने पर आमदा है और ये कंपनियां पोर्टल पर होने वाली बिक्री को नियंत्रित करना अपनी पसंद के विक्रेताओं को अपने पोर्टल पर ज्यादा ऑर्डर देता है और बाजार में कीमतों को प्रभावित कर रही है। कैट का कहना था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट अपने पोर्टल पर पहले ही की तरह की लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचते हैं, साथ ही प्रोडक्ट्स पर भारी छूट भी देते हैं। उस समय तो ये मुद्दा दब गया था, लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा देश के रिटेल व्यापार के लिए बेहद बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। इस खबर बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM।